ओम विष्णवे नमः। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है आमलकी एकादशी, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। आमलकी एकादशी को अमला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। काशी में इस दिन से ही होली के पर्व की शुरुआत होती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करने पर पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले का पूजन और सेवन विशेष फल देता है। ये व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल आमलकी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे पूजा के मुहूर्त से लेकर पारण समय और व्रत की पूरी विधि। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 27 फरवरी को रात 12:33 पर शुरू होकर उसी दिन रात 10:32 तक रहेगी। ऐसे में साल 2026 में ये व्रत 27 फरवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। उदय तिथि के अनुसार इसी दिन व्रत मान्य रहेगा। व्रत का पारण 28 फरवरी को सुबह 6:47 से 9:06 के बीच किया जाएगा। इस बार आमलकी एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग इस दिन को और भी खास बना रहे हैं। मान्यता है कि इन योगों में पूजा पाठ और दान करने से कई गुना पुण्य मिलता है। पूजा विधि। आमलकी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें, दीपक जलाएं, धूप, फूल, फल और तुलसी अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। आमलकी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। पेड़ पर जल चढ़ाएं और उसके नीचे दीपक जलाएं। दिन भर व्रत रखें और शाम को आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करें। व्रत के नियम। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस दिन चावल, दाल, मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध और झूठ से दूर रहें। दिन में सोना और बाल कटवाना भी वर्जित माना गया है। भोग में आंवले से बने व्यंजन, साबूदाना, नारियल और घी से बनी मिठाइयाँ चढ़ाई जा सकती हैं। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, अन्न और आंवला दान करना शुभ माना जाता है। ओम नमो नारायणाय नमः।